वेलकम टू MBMH की ऑनलाइन क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम BSTC एवं पटवारी रीट और राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को इनके विलीन होने के स्थल से सम्मिलित कीजिए। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में मुरादागंज के निकट, यमुना नदी में, बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में, चंबल नदी में, बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास नदी में, काली सिंध नोरेरा नामक स्थान पर, चंबल नदी में। तो इसका राइट आंसर है ये सभी है, ABCD, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदियां कौन सी है? माही, चंबल, बनास, लूनी। चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बाणगंगा, साबरमती, चंबल। इसका राइट आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, मासी, सोहाद्रा। इसका राइट आंसर है लूनी। उद्गम स्थान अजमेर की नागपहाड़ी। नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। रूपनगढ़, सुकड़ी, डील, साबी, छापी, गग्गर। उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली की नदी कौन सी है? सही कूट का चुनाव कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 4 5 6, 1 3 4 6, 1 4 6। इसका राइट आंसर है 1 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंबल परियोजना में किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिला है? कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, कोटा, करौली, बूंदी, कोटा, बारा, बूंदी, जयपुर, बारा, बूंदी। इसका राइट आंसर है कोटा, बारा, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? काली सिंध, गंभीर, सुकड़ी, साबरमती। काली सिंध, गंभीर, साबरमती, सुकड़ी। गंभीर, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी। इसका राइट आंसर है गंभीरी, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा शहर है? झालरापाटन। यह झालावाड़ में स्थित है। इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से, विंध्याचल पर्वत से। उक्त ए एवं बी दोनों। इसका राइट आंसर है A, B दोनों। राज्य के पश्चिम रेगिस्तानी भाग में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? मोरेल, सेई, सागी, डाई। इसका राइट आंसर है मोरेल। व्यास नदी से राजस्थान को कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है? मछली उत्पादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है चंबल। यह चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, 84 स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबरमती की सहायक नदियां हैं? मोरेल, कुराल, बेतरख, डाय, सरस्वती, खारी, सेई, वाकल, हतमती। इसका राइट आंसर है सेई, वाकल, हतमती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर बैराट की जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, बनास, काली सिंध, लूनी। इसका राइट आंसर है बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह नदी कौन वह नदी जो राजस्थान में रुंड सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। इसका राइट आंसर है बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों व नदियों को सुमेलित कीजिए। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश,
दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान। चंबल, साबी, चंबल, माही, बांडी। इसका राइट आंसर है 4 3 2 1 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है? सम्मिलित कीजिए। चंबल 382 किलोमीटर, बनास 512 किलोमीटर, बेड़च 157 किलोमीटर, काली सिंध 145 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है चंबल 322 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ऋग्वेद काल में प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? सरस्वती, लूनी, लूनी घग्गर, सरस्वती घग्गर, सरस्वती दरस्वती और सरस्वती लूनी। इसका राइट आंसर है सरस्वती दरस्वती दरसतवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनास, भादर व सोम जिस नदी की सहायक नदियां वह है माही। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस पर्वत तंत्र से जुड़ी है वह है सिंध नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही जाखम, लूनी सुकड़ी, बनास मेज, चंबल पार्वती। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य के में प्रभावित होती है? मानसी, वाकल, सोम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? बेड़च, कोठारी, लूनी, चंबल। इसका राइट आंसर है कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60%। राजस्थान में 60% क्षेत्र पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सी झील में पर्याप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है? मोती झील, सांबर झील, कोलायत झील, पंचपंद्रा। इसका राइट आंसर मोती झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नदी को हाकड़ा नारायणी के नाम से जाना जाता है? लूनी, सरस्वती, माही, चंबल। इसका राइट आंसर है सरस्वती। सरस्वती का दूसरा नाम घग्गर नदी भी है, इसे घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर। इसका राइट आंसर है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में परवा कितने रूप में पाया जाता है? 3। राजस्थान में परवा 3 रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माही नदी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? बांसवाड़ा में। माही नदी का जलग्रहण क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है? कांतली, कांकनी, सागी, बांडी। इसका राइट आंसर है कांतली जो कि सीकर में स्थित है। कांतली नदी सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है? बांसवाड़ा क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? माही, चंबल, जमुना, काली सिंध। इसका राइट आंसर है जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? कांतली, सागी, कांकनी, कुन्नू। इसका राइट आंसर कांकनी जो कि जैसलमेर में उद्गम स्थान है और जैसलमेर में ही अंत हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से
से विख्यात है? कांतली, कांकनी, गग्गर, सागी। इसका राइट आंसर है गग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की नदियों का कुल अपवाद क्षेत्र कितना है? 5,20,289.22 इसका राइट आंसर है 5,20,289.82 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिरू नदी किसकी सहायक नदी है? बनास, माही, चंबल, लूनी। इसका राइट आंसर है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल। इस पर कुल 4 बांध बनाए गए। राजस्थान में 4 बांध बनाए गए हैं इस पर। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सम कौन सा है? चंबल, काली सिंध, बनास, पश्चिम बनास एवं माही। चंबल, काली सिंध, परबन एवं पार्वती। इसका राइट आंसर है चंबल, काली सिंध, परबन एवं पार्वती। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, गग्गर, बाणगंगा। इसका राइट आंसर है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी में डूबने से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम है? चूलीदेई, दे, मोरेल, ओरई, मेजा। इसका राइट आंसर है चूलीदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABSTC एवं राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से 5-10 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछामेड़ा में कौन सी नदी उद्गम है? बनास, बेड़च, जाखम, सोम। इसका राइट आंसर है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, धौलपुर। इसका राइट आंसर है टोंक। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर आदि राज्य जिलों में बहती है। एक टोंक ऐसा जिला है जिसमें चंबल नदी नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? खारी, जवाई, बांडी, सुकड़ी। इसका राइट आंसर है सुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? साबरमती, लूनी, माई, बनास। बनास नदी अरब सागर की तरफ अपना जल नहीं ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में के मरुस्थल प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है माही, बेड़च, लूनी, गंभीरी। इसका राइट आंसर है लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रताप बना हुआ है? मांगली। इसका राइट आंसर है मांगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? पार्वती, सरस्वती, कांकनी। इसका राइट आंसर है कांकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जयसमंद, नागपाड़ी। इसका राइट आंसर है नागपाड़ी। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ी अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खारी नदी कहाँ से निकलती है? सिरोही जिले की सेर गांव की पहाड़ी से, गोगुंदा से, कुंभलगढ़ से, कोई नहीं। इसमें इसका राइट आंसर है सिरोही जिले की सेर गांव की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंबल नदी किस जिले में नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कोटा, धौलपुर। इसका राइट आंसर है भरतपुर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शन पहले टोक आया था और इस बार भरतपुर दिया है। कैसे भी रिपीट होकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुंभलगढ़ किले के निकट स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली की पहाड़ियाँ, हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत। इसका राइट आंसर है हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? इलाहाबाद में, कानपुर में गंगा में, इटावा जिले में यमुना में, आगरा में यमुना में। इसका राइट आंसर है इटावा जिले में यमुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है वीडियो पूरा हो गया।